हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के बारे में जाना और हम कहे कि इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम लोग को रिएक्शन के बारे में भी जानना है और इक्वेशन के बारे में भी जानना है। हम लोग रिएक्शन जान गए कि हम लोग किसको रिएक्शन बोलते हैं, तो आज हम लोग जानेंगे इक्वेशन किसको बोलते हैं। चलिए जानते हैं, पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो इसमें हम लोग रिएक्शन के बारे में जान गए थे। आज हम लोग जानेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन हम लोग जाने थे कि दो एलिमेंट आकर के मिलता है, दो कंपाउंड आकर के मिलके रिएक्ट करता है तो एक नया कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, ये हम लोग जाने थे कि दो जैसे H2 और O2 मिलकर रिएक्ट किया तो वाटर बना, दो कंपाउंड आकर के मिला तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड किया। तो ये हम लोग जान गए, रिएक्शन जान गए, लेकिन उसको लिखने का तरीका क्या है, कैसे लिखेंगे, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, उसको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से हम लोग लिखते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन is the symbolic representation of a chemical reaction of a chemical reaction of a chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbolic and formulae. सिंबल्स एंड फॉर्मूला। देखो बच्चों, मैंने बताया था केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, दो प्रोडक्ट, दो एलिमेंट या दो कंपाउंड आके रिएक्ट करता है तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो मैंने बताया था केमिकल रिएक्शन इसे कहते हैं। अब उसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग लिखते किस तरीके से हैं, तो उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला, यानी कि उसका सिंबल क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, उसी को हम लोग लिखते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग देखिए हाइड्रोजन अगर लिखा हुआ है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, ऐसे आपको इस तरीके से आपको लिखा हुआ है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ये आपको लिखा हुआ है। ये आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और वाटर फॉर्म कर रहा है। तो ये आपका क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है और एक वाटर नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है जो है हमारा वाटर। ये क्या है, लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, तो उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट कर लिया, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, हमेशा ऑक्सीजन, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बना वो है हमारा क्या, वाटर। ठीक है बच्चों, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखाता है, लेफ्ट हैंड साइड में इसको हम लोग कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखाता है इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और जो राइट हैंड साइड में लिखाता है इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखाएगा वो कहलाता है रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में लिखाता है वो कहलाता है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट। अगर मान लिया कि इसी चीज को हम क्या करें, इस तरीके से कर दें, ऐसा होता नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूं सिर्फ कि किस तरीके से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है।
ठीक है, ऐसा होता नहीं है कि H2O इस तरीके से, लेकिन मैं आपको एक रिएक्शन लिख के बता रही हूँ कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में H2 प्लस O2 है तो वाटर बना, तो H2 और O2 जो है ये हमारा रिएक्टेंट कहलाया और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी रहेगा, जैसे यहाँ पर मैंने H2O किया तो ये मेरा क्या हो गया, ये रिएक्टेंट कहला जाएगा, ठीक है, और ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होगा वो हमारा रिएक्टेंट कहलाता है, और जो राइट हैंड साइड में लिखा था वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। तो हम लोग इसके आगे लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड is known as product, sorry, reactant, ठीक है, and right hand side is known as प्रोडक्ट, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से में जो लिखाएगा वो हमेशा रिएक्टेंट कहलाएगा, और राइट हैंड साइड में जो लिखाएगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। तो यही होता है हमारा केमिकल इक्वेशन, मतलब ये केमिकल रिएक्शन को एक लिखने का तरीका है, उसके सिंबल के से, उसके फॉर्मूला से, तो उसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखाता है उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये है हमारा केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग जानेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या जानेंगे हम लोग, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मतलब कि हम लोग इक्वेशन तो बनाए, ठीक है, हम लोगों ने इक्वेशन बनाया, तो इक्वेशन में क्या होना चाहिए, जितना लेफ्ट हैंड साइड में है उतना ही राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन है तो राइट हैंड साइड में भी 2 हाइड्रोजन होना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन है तो राइट हैंड साइड में भी 4 ऑक्सीजन है। नया प्रोडक्ट बना है, न्यू प्रोडक्ट बना है, लेकिन उसमें भी हमारा जो आइटम्स आएगा वो हमारा बिल्कुल भी इक्वल होना चाहिए। इधर 4 है तो इधर 4 है, अगर नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बैलेंस्ड करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, हम लोग इसको इस तरीके से लिख लेंगे, a chemical equation having equal number of a chemical equation having equal number of atoms on both side, equal number of atoms on both side, then the equation is called balanced chemical equation. देखो बच्चों, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस से नाम ही आप लोगों को समझ में आ रहा है, यानी कि बैलेंस्ड होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में जितना नंबर ऑफ आइटम है राइट हैंड साइड में भी उतना ही होना है, तो इसलिए ऐसे इक्वेशन को हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। अगर इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, बैलेंस्ड करना पड़ता है। जैसे देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे मैंने H2 लिया, ठीक है, और इसका रिएक्ट हम कराएं O2 से, ठीक है ना, तो हमको क्या दिया, H2O मिला, दिख रहा है आपको। हम H2 को रिएक्शन करवाएं O2 से तो हमको क्या मिला, H2O मिला। अब हमको आ रहा, देखिए बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है,
ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इधर हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो क्या ये बैलेंस्ड है, नहीं, ये इक्वेशन हमारा क्या है, बैलेंस्ड नहीं है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। या केमिस्ट्री में कोई भी इक्वेशन आप लिखिएगा, कोई भी इक्वेशन अगर वो बैलेंस्ड नहीं होगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। कुछ भी इक्वेशन बनाइएगा, इक्वेशन चैप्टर यहां से शुरू होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसके बाद आप कोई भी रिएक्शन लिखिएगा, अगर उसको आप बैलेंस्ड नहीं कीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद बैलेंस्ड करना जरूरी होता है, इसीलिए बैलेंस जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। तो बच्चों देखो, एक होता है हाइड्रोजन। अब देखो क्या बच्चों कि हम लोग को क्या करना है कि इधर भी 2 ऑक्सीजन करना है, ठीक है, इधर भी 2 ऑक्सीजन किसी तरीके से बनाना है। तो एक तो होता है हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड। एक और चीज समझ लीजिए, जैसे मान लिया कि हमको यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बनाना है, जितना भी नंबर अटैच करना है, अटैक करना है, यानी कि अटैच करना है, H2 को हमको 4 बनाना है या O2 को हमको 2 बनाना है, जितना भी हम उसके फर्स्ट में नंबर लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमको 2 ऑक्सीजन बनाना है तो हम 2O2 लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि 2 यहाँ पर O4 कर देंगे, ठीक है। ये नंबर कभी चेंज नहीं होगा, इसके साथ जो ये नंबर अटैच है ये कभी चेंज नहीं होगा, ये कभी नहीं चेंज होगा, बल्कि ये नंबर जो होता है, जो हम नंबर लिखे उससे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जैसे देखिए, अगर मान लिया कि हम H2 के आगे 2 लगा दिए, H2 के आगे क्या किए, 2 लगा दिए, तो अब मेरा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4। सबसे पहली बात आपको याद रखना क्या है कि ये जो नंबर है ये कभी चेंज नहीं होगा, ये कभी नहीं चेंज होगा, जो है वही रहेगा। O2 है या Cl2 हो गया, ये नंबर कभी चेंज नहीं होगा। जो भी नंबर हम लोग को जोड़ना रहेगा, ऐड करना रहेगा, उसके आगे में ऐड करेंगे, ठीक है। तो आगे में हम लोग ऐड किए, और जो भी नंबर आगे में ऐड करेंगे, जो नंबर उससे अटैच होगा वो हमेशा मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हम अगर बता देंगे यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऐसा क्या क्यों हुआ, बहुत सारे बच्चे उसको ऐड कर देते हैं। बच्चों ऐड नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे बच्चों देखो, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया H2SO4, ठीक है, H2SO4 मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं एक एग्जांपल दे रही हूं कि आप कैसे नंबर को अटैच करोगे। अब मान लिया कि इसको हम इसके आगे हम 2 लगा दिए, पूरे के आगे मैंने 2 लगा दिया, ठीक है बच्चों। तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा हमारा 4, 2 इंटू 2, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, दिख रहा है आपको, ये मैं आपको जो है देखो, मैंने एग्जांपल लिया H2SO4 और इस पूरे को मैंने 2 लगा करके बैलेंस्ड किया है। मैं अभी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पूरा बताऊंगी आपको किस तरीके से बैलेंस्ड करते हैं, लेकिन मैं अभी एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूं कि नंबर जो ऐड करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नंबर ला करके इसमें ऐड कर देंगे। मान लीजिए कि हाइड्रोजन को 4 करना है तो ये 2 को मिटा करके यहाँ पे 4 लगा देंगे। ये काम नहीं करना है, ये नंबर कभी इरेज नहीं होगा, वो फिक्स्ड है, उसको चेंज नहीं करना है। आपको उसके फ्रंट में नंबर लगाना है, उसके आगे में नंबर लगाना है, जितना भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो देखो मैंने इसके आगे 2 किया, तो अब क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 यानी कि 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। सल्फर के लिए क्या हो जाएगा, सल्फर क्या 2, 2 इंटू 1, एक सल्फर है, यहाँ पर 1 है ना, इसका दिख नहीं रहा है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 तो 8 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग नंबर को अटैच करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मैंने 2 पॉइंट यहाँ पर क्लियर किया। एक, आपको नंबर कभी ये सब चेंज नहीं होगा, ये जो नंबर है H2 है, O2 है, Cl2 है, SO4 है, O4 है, ये नंबर कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये आप लोग को दिमाग में रखना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि इस नंबर में आके अटैच कर देते हैं बस बैलेंस है, वो काम नहीं करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये वाला काम किए, इसको बैलेंस्ड किए, ठीक है बच्चों। उसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने बताया कि जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या जो भी नंबर हम उसमें आके लगाए हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, हर एक इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करना सीखते हैं। अब हम बैलेंस करना सीखते हैं। देखो जैसे एक 2 मेथड होता है, एक तो मेथड होता है हीट एंड ट्रायल मेथड।
हीट एंड ट्रायल मेथड जो होता है, तो जहां तक आसान इक्वेशन होता है, बहुत ही सिंपल इक्वेशन होता है, वो बिल्कुल भी बैलेंस्ड हो जाता है, ठीक है। हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि आप इधर तुक्का लगाओ फिर इधर तुक्का लगाओ। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से जो आसान इक्वेशन होता है, जैसे ये इक्वेशन है आसान है, इसमें आप हीट एंड ट्रायल मेथड लगा लोगे। देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन है बच्चों, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बैलेंस है। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, हमको इस तरफ क्या करना है, 2 ऑक्सीजन बनाना है। 2 ऑक्सीजन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इधर 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 इसके यहाँ पर 2 नहीं लगाएंगे, फिर बता दे रहे हैं हम, अगर वो खाली है तो यहाँ पर 2 नहीं लगाना है। ये कभी जब भी नंबर को हम अटैच कर रहे हैं तो यहाँ अटैच करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे क्या चेंजिंग आया, उसके अकॉर्डिंग हम फिर नंबर को सेट करेंगे। देखिए अब मैंने जो 2 लगाया तो 2 into 1 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन देखो हाइड्रोजन क्या हुआ, चेंज हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 into 2 4 हो गया हाइड्रोजन। हम क्या करेंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। समझ में आई बच्चों। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से करवाएंगे तो हमको देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से जब करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चों देखो यहाँ भी एक मैग्नीशियम, यहाँ भी एक मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बैलेंस्ड है हमारा। अब हम जाएंगे ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन देख रहे हैं कि यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि ऑक्सीजन को बैलेंस्ड करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा। 2 ऑक्सीजन बनाने के लिए यहाँ पर तो हम नंबर अटैच नहीं कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते हैं। मैंने बोला कि वो नंबर उसको टच नहीं करना है, जो भी नंबर ऐड करना है हमको तो उसके हम सिर्फ फ्रंट में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ऐड नहीं कर सकते वरना मेरा इक्वेशन सब गलत हो जाएगा। यहाँ ऐड किए, जैसे ही हम 2 लगाए तो मेरा क्या हुआ कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, इधर भी 2 into 1 2 ऑक्सीजन, यहाँ देख रहे हो ऑक्सीजन के लिए क्या है 2 into 1 यानी कि 2 ऑक्सीजन हो गया। और मैग्नीशियम मेरा कितना हो गया, 2 हो गया ना। जिससे नंबर लगाए तो ये जो नंबर है ये पूरे से ना मल्टीप्लाई होता है, जो उसके आगे हम नंबर लगाए क्या होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा। जितने एलिमेंट्स उसमें आएंगे, जितने एटम्स रहेंगे, सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो अब मैग्नीशियम भी मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। अब मैग्नीशियम इधर 1 है, हम क्या करें, इधर भी 2 लगा दें, मैग्नीशियम 2 हो गया। तो इस तरीके से जो आसान इक्वेशन होता है, आसान इक्वेशन होता है, जो शॉर्ट इक्वेशन होता है, नॉर्मल इक्वेशन में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है, तो इस मेथड से बन जाता है इजीली। लेकिन थोड़ा हिट एंड, कभी तुक्का लगाओ, 2 इधर लगाओ, 3 इधर लगाओ, कहीं कहीं पर क्या होता है, गलत भी हो जाता है। तो हम लोग एक मेथड पढ़ेंगे ABC मेथड, जो मेरे चैनल पे फुली अपलोड है, आप लोग जाकर के देख सकते हो कि किस तरीके से ABC, आप सर्च करना ABC मेथड ऑफ बैलेंसिंग हफ्सा क्लासेस करके, तो आपको मिल जाएगा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। मैंने वहां पर ABC मेथड पूरा क्लियर बताया है, लेकिन फिर ही मैं एक आध क्वेश्चन यहाँ पर आपको ABC मेथड से डिस्कस करूंगी। चलिए तो हम देखते हैं ABC मेथड। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे केमिस्ट्री का समझ लो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कोई भी इक्वेशन लिखो, यहां से आप 12th में चले जाओ या किसी स्टैंडर्ड में चले जाओ, कोई भी इक्वेशन आप लिखो, अगर आपने बैलेंस्ड नहीं किया तो आपका इक्वेशन गलत, आपका नंबर 0। बैलेंस्ड करना बहुत जरूरी है। तो चलो हम एक एग्जांपल देख लेते बच्चों। हम रिएक्शन करा रहे हैं Fe प्लस H2O, तो हमारा बनेगा Fe3O4 प्लस H2, Fe3O4 प्लस H2। बच्चों इसमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। ABC मेथड जो है वो बहुत इजी मेथड है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन, अगर एक दिन में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और इस मेथड से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। दोनों मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड भी है। हिट एंड ट्रायल मेथड में थोड़ा तुक्का लगाने में कभी कभी कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। आसान वाला तो बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर कॉम्प्लिकेटेड आता है तो क्वेश्चन फिर गलत होने के चांसेस होते हैं। और ABC मेथड से
थोड़ा टाइम लगता है, 2 मिनट लगेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या होती है, बनती है तो सही बनती है। चलो हम लोग क्या करेंगे, सब में मान लेंगे ए बी, स्टैटिस्टिक कोएफिशिएंट मान लेंगे सी एंड डी, ठीक है। इसके आगे रहेगा तो ई, उसके आगे रहेगा तो एफ। अब मैंने पूरा कंप्लीट बताया है अपने चैनल पर एबीसी मेथड फॉर बैलेंसिंग इक्वेशन, आप जाके देख लो। मैं इसको भी अभी क्लियर कर रही हूँ। देखो मैंने इस एक ए माना, बी माना, सी माना, डी माना, और इसके आगे रहता तो ई एफ, जितना रहेगा उसके आगे मानते जाएंगे हम। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम आयरन के लिए लिखेंगे, ठीक है। आयरन के लिए लिखेंगे, आयरन मेरा क्या है यहाँ पर, A×1 एक आयरन है, और इधर कोई आयरन नहीं है प्लस में, तो इधर जाएंगे। आयरन यहाँ कितना है, 3 आयरन है, और किससे मल्टीप्लाई होगा, सी से मल्टीप्लाई होगा, 3 × C, क्लियर है। तो A = 3C बना आयरन के लिए एक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के लिए मान लेते हैं, हाइड्रोजन के लिए कर लिए, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 2 × B, तो 2 × B = इधर हाइड्रोजन देखो बच्चों 2 × D, दिख रहा है आपको, D है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे D को, तो 2 × D। तो ये हो गया हमारा आयरन के लिए और हाइड्रोजन के लिए ये इक्वेशन। अब मैं ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन बनाती हूँ। किसके लिए बनाया, ऑक्सीजन के लिए। देखो बच्चों ऑक्सीजन के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है तो B×1 = यहां कितना ऑक्सीजन है, 4, और किससे मल्टीप्लाई होगा, सी से। मैंने कहा था ना कि जो फ्रंट आगे में आता है, स्टार्टिंग में जो नंबर आएगा वो पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई होता है, पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ सी से भी ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ऑक्सीजन है क्या है, C×4, C×4, ये हो गया बच्चों। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा 2B = 2D, तो B = 2D/2, तो B = D। देखो बच्चों मैं ये स्टेप एक्स्ट्रा लिख रही हूँ क्योंकि सारे बच्चे एक तरह नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे को कंफ्यूज हो जाता है तो B = D कहाँ से आ गया, इसलिए मैंने इस स्टेप को किया है ताकि सब बच्चे समझें, जिनका बेसिक कमजोर है या जिनको कुछ भी नहीं आता है वो भी सीख जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B = 4C। अब क्या है बच्चों, इसमें से आप किसी को भी 1 मान लो, किसी को ही 1 मानो, आपकी जो मर्जी है, ए को 1 मानना ए को 1 मानो, बी को 1 मानना बी को मानो, सी को मानना सी, जिसकी मर्जी आपको कर रही है, आपको जो मर्जी कर रही है उसको आप 1 मान लो। हम करते हैं ए को 1 मान लेते हैं, हमको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लगेगा बी को 1 लग रहा है तो आप बी को 1 मान के देखना, आपको सी का दिल करेगा तो सी को मानना, आपकी मर्जी है, किसी को भी 1 मान लेते हैं। तो हम लोग कर लेते हैं, लेट A = 1, लेट A = 1, A को ही मैंने 1 मान लिया। अब A को जो मैंने 1 माना, तो देखो बच्चों A को मैंने 1 माना, A = 3C है, 1 माने 1 = 3C, 1/3 = C, C का वैल्यू आ गया बच्चों, C का वैल्यू आ गया। अब C का वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं तो मेरा B का वैल्यू आ जाएगा, देख रहे हो। तो हम यहां पर B = 4 × C का वैल्यू कितना आया था, 1/3, 1/3 पुट करेंगे तो B का वैल्यू मेरा आ जाएगा 4/3। B का वैल्यू कितना आया हमारा, 4/3। अब देखो A का वैल्यू पता है हमको, हम 1 माने हैं, B निकल गया, C निकल गया, अब बचा मेरा क्या, D बचा। अब देखो बच्चों यहां से मैंने निकाला था B = D, तो B का वैल्यू कितना आया, 4/3, तो क्या हो जाएगा, D का वैल्यू यही हो जाएगा। तो मेरे को A मिल गया, A को मैंने 1 माना, B मेरा आया, कितना आया B, 4/3, और C आया हमारा 1/3, और D आया हमारा 4/3। तो ये चारों हमारा फाइंड आउट हो गया, ABCD फाइंड आउट हो गया। अब आप पुट करो, चलो इसको मैं इरेज करती हूँ और उसको पुट कर देती हूँ। चलो तो हम पुट करते हैं, A का वैल्यू 1, तो 1 तो लिखाता नहीं है, Fe। B का वैल्यू कितना आया, 4/3, 4/3 H2O। C का वैल्यू कितना आया, 1/3 Fe3O4 प्लस 4/3 H2।
देखो बच्चों ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया है हमारा, लेकिन क्या है ना हमको देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि बाई में क्वेश्चन है तो देखने में हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ अप्लाई करेंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर सब खत्म हो जाए। आप कुछ ऐसा नंबर डिसाइड करो मल्टीप्लाई करने के लिए जिससे सबका डिनोमिनेटर जो है वो खत्म हो जाए। तो हमको लग रहा है क्या कि अगर इस इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा डिनोमिनेटर सारा खत्म हो जाएगा। चलो मैं 3 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। देखो बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो 3fe प्लस 4/3 इंटू 3H2O। मैं ये स्टेप को एक लिख रही हूं क्योंकि सब बच्चे को समझ में आ जाए। क्लियर है? अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगी तो कुछ बच्चे तो समझ जाएंगे लेकिन कुछ को कंफ्यूजन हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि सब बच्चे समझे और सबको केमिस्ट्री आसान हो जाए। और यहां हो जाएगा 1/3 इंटू 3Fe3O4 प्लस 4/3 इंटू 3H2। लिख दिया मैंने, 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो बच्चों ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा मेरा 3Fe प्लस 4H2O और Fe3O4 प्लस 4H2। अब हमको देख करके थोड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ अच्छा दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है ना अच्छा बच्चों। तो अब देखो बच्चों आपका बैलेंस हुआ कि नहीं। देखो 3 आयरन, यहां पर भी 3 आयरन, यहां पर 4 टू द 8 हाइड्रोजन, यहां देखो 4 टू द 8 हाइड्रोजन, यहां है 4 ऑक्सीजन, यहां है 4 ऑक्सीजन। हो गया बैलेंस्ड, हो गया बैलेंस्ड। बच्चों इस मेथड से जाओगे तो थोड़ा सा टाइम, ऐसा बात नहीं है कि हीट एंड ट्रायल मेथड में टाइम नहीं लगता है, लगता है टाइम, उसको और टेंशन भी रहता है कि पता नहीं गलत हो जाएगा क्या। मैं हीट एंड ट्रायल मेथड को गलत नहीं बोल रही हूँ, हीट एंड ट्रायल मेथड भी सही है, लेकिन कुछ बच्चों से नहीं हो पाता हीट एंड ट्रायल मेथड। जो कुछ बच्चे जो होते हैं नहीं कर पाते, नहीं सोच पाते हैं उतना कि हीट एंड इधर क्या लगेगा, इतना क्या, एक को इंक्रीज करें दूसरा डिक्रीज कर जा रहा है, एक को डिक्रीज करें दूसरा इंक्रीज कर जा रहा है। तो कुछ बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है जो बच्चे बोलते हैं कि हीट एंड ट्रायल मेथड में टाइम नहीं लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हीट एंड ट्रायल मेथड में भी टाइम लगता है, ठीक है। और ये एबीसी जो मेथड है ये बहुत ही आसान मेथड है, बहुत आसान मेथड है। आपको सिर्फ ABCDEF जितना देगा सबको आप ये मान लो और दोनों तरफ इक्वेशन बराबर करके लिख लो और एक को A1 मान लो, कोई भी एक को 1 मानो, सबको वैल्यू निकालो, आंसर पुट करो। तो अगर इसका जो पूरा डिटेल है वो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जा करके देखो और प्रैक्टिस करो, क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना जरूरी है और बैलेंस्ड आना भी जरूरी। आप कोई भी इक्वेशन लिखोगे, आपका इक्वेशन तो शुरू हो गया, अब आप कोई भी इक्वेशन लिखोगे कैसा भी, अगर आपने बैलेंस्ड नहीं किया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इक्वेशन लिखने के बाद बैलेंस्ड करना जरूरी होता है और 10th बोर्ड में तो इससे एक क्वेश्चन आता ही है, एकदम आना है एक क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका था, आज हम लोग पढ़े बैलेंस रिएक्शन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सॉरी केमिकल इक्वेशन पढ़े और उसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं वो हम जाने, और दूसरा हम जाने कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और अगर बैलेंस्ड नहीं है तो किस मेथड से हम बैलेंस्ड करेंगे। मैंने 2 मेथड यहाँ पर बताया, एक हीट एंड ट्रायल मेथड बताया और एक एबीसी मेथड बताया, ठीक है। और एबीसी मेथड का फुल वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, जो बच्चे को कंफ्यूजन होगा वो आप जाकर के देख लो और 100% क्लियर करो बैलेंस्ड।